सोचिए एक ऐसी जगह जहां सड़क पर चलते वक्त अचानक आपके सामने शेर या फिर हाथी आ जाए। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। जहां लोग और जंगली जानवर एक ही धरती पर इतने करीब रहते हैं कि डर भी लगता है और हैरानी भी होती है। शादी के बाद कई बार महिलाओं को नए घर में अपनाने के लिए खास रस्में भी निभानी पड़ती है, जिसमें वो अपने परिवार और समाज के सामने अपनी सहन शक्ति और जिम्मेदारी दिखाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में महिलाएं मोतियों से बने खूबसूरत गहने खुद ही बनाती हैं और उन गहनों के रंग और डिजाइन से उनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति और सामाजिक पहचान तक समझी जा सकती है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा अकेला खड़ा पहाड़ है जो अकेले ही आसमान को छू रहा है, जिसके आसपास कोई और पर्वत श्रृंखला नहीं, और वो इतना ऊंचा है कि उसकी चोटी पर बर्फ जमा रहती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अजीब कानून ये है कि आप प्लास्टिक बैग लेकर घूमते पकड़े जाएं तो आपको भारी जुर्माना या फिर जेल की सजा भी हो सकती है। अगर आपको दुकान से सामान भी लेना है तो आपको अपने घर से कपड़ों से बना हुआ बैग ही लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ हर दीवार, हर दरवाजा सैकड़ों साल पुरानी कहानी सुनाता है। यहाँ की गलियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएंगी और ऐसा लगेगा जैसे वक्त थम गया हो। ये है तंजानिया, अफ्रीका का वो खूबसूरत मोती जिसको करीब से देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी इस देश में घूमने आते हैं। तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत और विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके पास में हिंद महासागर फैला हुआ है, जबकि इसके आसपास केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक जैसे देश हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 9,45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसको अफ्रीका के बड़े देशों में शामिल करता है। यहाँ करीब 6 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और तंजानिया की सबसे खास बात इसकी जनजातीय विविधता है, क्योंकि यहाँ 120 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं। इनमें मसाई ट्राइब, सुकुमा ट्राइब और चग्गा ट्राइब जैसी प्रमुख जनजातियाँ शामिल है, और हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, परंपराएं और जीवन शैली है जो इस देश को खास बनाती हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ पर ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों के मानने वाले बड़ी संख्या में रहते हैं। आधी आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं और रीति रिवाजों को भी निभाते हैं, जो आज भी उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तंजानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को तंजानियन शीलिंग कहा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पैसे की गिनती हजारों में होती है। जी हाँ, अगर आप यहाँ किसी दुकान पर जाएं और कोई चीज खरीदें तो इसकी कीमत 10,000 या फिर 50,000 शीलिंग तक हो सकती है। सुनकर लगेगा जैसे बहुत महंगी है, लेकिन असली खेल यही है, जब इसे भारतीय रुपए में बदलते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। लगभग 1,000 शीलिंग सिर्फ 30 से 40 रुपए के आसपास हैं। अगर तंजानिया को करीब से जानना है तो हमें इसकी राजधानी दुदुबा में जाना होगा। हालांकि बहुत से लोग आज भी दार एस सलाम को ही इसकी राजधानी समझते हैं, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से मजबूत शहर है। असल में दुदुमा को राजधानी बनाने का फैसला 1974 में लिया गया था। इसके पीछे की वजह थी ये शहर देश के बीचों बीच मौजूद है, जिससे प्रशासन चलाना आसान हो सकता है। पहले सारी सरकारी गतिविधियां दार एस सलाम से होती थीं, लेकिन धीरे धीरे सरकारी दफ्तरों को दोदोमा में शिफ्ट किया गया। आज दोदोमा एक तेजी से विकसित होता शहर बन चुका है। यहाँ पर संसद भवन, सरकारी कार्यालय और कई महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। दोदोमा की लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ की जिंदगी बड़े शहरों की भागदौड़ से काफी अलग और शांत है। यहाँ लोग धीरे धीरे आराम से जिंदगी जीते हैं। यहाँ हकूना मताता वाला अंदाज साफ देखने को मिलता है, यानी लोग बेवजह की टेंशन नहीं लेते। जिंदगी को सिंपल रखना और खुश रहना यहाँ के लोगों की पहचान है। खाने की बात करें तो यहाँ का सबसे फेमस खाना है उगाली, जो मक्के के आटे से बनता है। इसे सब्जी, मांस या दाल जैसी ग्रेवी के साथ खाया जाता है। इसके अलावा न्यामा चोमा भी काफी लोकप्रिय है,
जो मसालेदार भुना हुआ मांस होता है। अक्सर लोग इसे दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर बड़े चाव से खाते हैं। साथ में चावल और बीन्स भी यहाँ के खाने का अहम हिस्सा है और कई जगह पर तो नारियल का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो तंजानिया का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प रहा है, जो हजारों साल पुराना है। यहाँ मानव सभ्यता के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं, खासकर उल्दोवाई गॉर्ज में, जिसे मानव जनजाति का जन्म स्थान भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहीं पर सबसे शुरुआती इंसानों के अवशेष पाए गए थे। प्राचीन समय में तंजानिया का तटीय क्षेत्र व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ अरब, फारसी और भारतीय व्यापारी आते जाते थे, जिससे यहाँ की संस्कृति पर कई बाहरी प्रभाव पड़े। खासकर जांजिबार सिटी व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनी। बाद में 19वीं सदी में इस क्षेत्र पर यूरोपीय शक्तियों की नजर पड़ी और जर्मनी ने यहाँ कब्जा कर लिया। उस समय इस इलाके को जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था, लेकिन विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार गया और इस क्षेत्र पर यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण हो गया। लंबे समय तक विदेशी शासन झेलने के बाद आखिरकार 1961 में तंजानिया को आजादी मिली। इस आजादी की लड़ाई में जूलियस नयेरे का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्हें देश का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद 1964 में तंगानिका और जांजिबार का विलय हुआ और एक नए देश तंजानिया का जन्म हुआ। आज तंजानिया एक शांतिपूर्ण और स्थिर देश के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने इतिहास के संघर्षों से सीख लेकर विकास की राह पकड़ी है। मगर यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं आज भी उसके इतिहास की कहानी बयां करती हैं। दोस्तों, अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं, तो ये देश आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आपको शेर, हाथी, जिराफ और यहाँ तक कि रेयर जानवर भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। इस देश में 120 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी पूरा देश एकजुट रहता है, क्योंकि स्वाहिली भाषा लगभग हर कोई समझता है और ये पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। यहाँ कई जगहों पर लोग आपको मजुंगू कहकर बुला सकते हैं, जिसका मतलब होता है विदेशी। ये कोई बुरा शब्द नहीं, बल्कि एक आम तरीका है किसी बाहरी इंसान को बुलाने का। ये है नुगुरुंगोरो क्रेटर। ये क्रेटर दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ये एक विशाल ज्वालामुखी क्रेटर है, जो लाखों साल पहले एक बड़े ज्वालामुखी के फटने और फिर धंस जाने से बना था। आज ये जगह प्राकृतिक जंगल के कटोरे जैसी दिखाई देती है, जिसके अंदर पूरा एक अलग ही इकोसिस्टम बसता है। इस क्रेटर की गहराई 600 मीटर है और ये 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। इतनी बड़ी जगह के अंदर हजारों जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें शेर, हाथी, भैंसे, गेंडे और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी शामिल हैं। खास बात यह है कि यहाँ जानवरों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पानी, खाना और रहने की जगह सब कुछ इसी क्रेटर के अंदर मिल जाता है। यहाँ एक खारे पानी की झील भी है, जहाँ फ्लेमिंगो जैसे गुलाबी पक्षियों के झुंड देखने को मिलते हैं, जो इस जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इस देश के सबसे खूबसूरत और रोमांचक नेशनल पार्क के बारे में, जिसको देखने के लिए लोग हफ्तों तक इंतजार करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आप बेहद ही करीब से शेर को देख सकते हैं। जी हाँ, ये है रुआहा नेशनल पार्क, तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और यही इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है। ये पार्क इतना विशाल है कि यहाँ आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह जंगल के बीच खो गए हों। चारों तरफ सिर्फ प्रकृति और जंगली जानवर। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जानवरों की वैरायटी बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको बड़ी संख्या में हाथियों के झुंड देखने को मिलेंगे और कई बार तो ये झुंड सैकड़ों की संख्या में एक साथ घूमते हैं। इसके अलावा यहाँ शेर, चीते, जिराफ, भैंसे और जंगली कुत्ते जैसे अनोखे जानवर भी मिलते हैं। ग्रेट रुआहा रिवर इस पार्क की लाइफलाइन मानी जाती है। यही नदी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, इसीलिए ज्यादातर वाइल्ड लाइफ इसी के आसपास देखने को मिलती है। सूखे मौसम में तो ये जगह किसी दिलचस्प कहानी की तरह लगती है, क्योंकि सारे जानवर पानी के लिए एक ही जगह इकट्ठा होने लगते हैं। ये पार्क बाकी मशहूर पार्क जैसे सेरेंगेटी की तरह भीड़ भाड़ वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ आपको एकदम शांत और असली जंगल का अनुभव मिलेगा। यही वजह है जो लोग नेचर को करीब से महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह किसी हिडन जेम से कम नहीं।
ये है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। ये पूरी तरह ताज़े पानी की झील है। साथ ही इसका कुछ हिस्सा तंजानिया में आता है, जबकि ये केन्या और युगांडा तक फैली हुई है। इस झील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। इसके किनारों पर बसे गांव और शहरों के लोग मछली पकड़ने, खेती और व्यापार के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ मछलियों की कई प्रजातियां रहती हैं, जिनमें नाइल पर्च काफी प्रसिद्ध है। लेक विक्टोरिया को नील नदी का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, यानी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक की शुरुआत यहीं से जुड़ी हुई है। ये झील इतनी विशाल है कि कई जगहों पर ये समुद्र जैसी महसूस होती है। यहाँ नाव से सफर करना अपने आप में एक अलग अनुभव देता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको तंजानिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।